हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद सक्षम। दोस्तों, जैसे आपको पहली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन में बताया था कि आपका सीटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है और आपके सीटेट के लिए ही हमने ये सफलता बैच लॉन्च किया है। इसका मकसद ही यही है कि जो बच्चे हमारे बिगिनर हैं, जो पहली बार इस एग्जाम को देने जा रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनको हम एक ऐसा कंटेंट दे पाए, उनको एक ऐसा मटेरियल दे पाए जो उनको अदर चैनल्स पर नहीं मिलता है। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे चैनल्स ऐसे होते हैं जो आपको डायरेक्टली आपको टॉपिक पढ़ाना शुरू कर देते हैं। अब बहुत से मेरे दोस्त ऐसे होंगे जो शिकायत करते हैं कि सर हमने 8th क्लास में मैथ्स नहीं पढ़ी थी, 8th क्लास तक पढ़ी, उसके बाद देन छोड़ दी, या हमने हाई स्कूल तक पढ़ी देन उसके बाद मैथ्स छोड़ दी। तो दोस्तों उनका क्या होता है, बेस जो होता है वो बहुत ही वीक हो जाता है और जब वो किसी भी कंपटीशन का पेपर देने जाते हैं तो वो बहुत परेशान होते हैं। वह सोचते हैं कि अब हमको कैसे पढ़ाया जाएगा इसको। और जब आप किसी भी कोचिंग में जाते हैं, किसी भी आप यूट्यूब चैनल पर जाते हैं, तो दोस्तों आपको वहां पर वो कंटेंट नहीं मिल पाता, वो चीज नहीं मिल पाती जो आप चाहते हैं और जिसके आप हकदार हैं। तो दोस्तों इसी चीज को सोच करके हमने अपना ये चैनल शुरू किया है और आपको हम वो कंटेंट देंगे बिल्कुल बेसिक से, जीरो लेवल से उठा करके, और आपको बिल्कुल टॉप तक लेकर के जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज जो आपका पहला चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं, उस चैप्टर का नाम है दोस्तों नंबर सिस्टम। ये एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जो कि हर एग्जाम में आता ही आता है, चाहे आपका सीटेट का एग्जाम हो, चाहे आपका यूपी टेट हो, चाहे आपका सुपर टेट हो, या फिर कोई सा भी कंपटीशन का एग्जाम हो। ये टॉपिक आपका हर पेपर में आना कंपलसरी होता है और ये बहुत बेसिक सा चैप्टर है जिसकी जानकारी आपको शायद पहले से हो, और जिन लोगों को नहीं होगी तो उनको अब हो जाएगी, और जिन लोगों ने पहले पढ़ रखा है आज उनका रिवीजन हो जाएगा। तो दोस्तों इस चैप्टर को बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं नंबर सिस्टम का मतलब क्या होता है। नंबर सिस्टम का मतलब है नंबर्स, है ना। तो यानी कि नंबर्स, भाई मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ नंबर से ही शुरू होती है, और मैथ नंबर से शुरू होकर के फिर उसके बाद में हमारे अल्फाबेट्स पर भी जाती है। जब आप लोग अलजेब्रा वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें आपके अल्फाबेट्स भी आएंगे। तो फिलहाल अभी हमको उतना नहीं पढ़ना, हमको नंबर से शुरुआत करनी है। तो दोस्तों नंबर आपको पता है बहुत सारे टाइप के होते हैं। आपने सिर्फ काउंटिंग तो पढ़ी होगी कि 1 2 3 ऐसे करके, लेकिन क्या आपको पता है नंबर बहुत सारे टाइप के होते हैं। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे नंबर्स के बारे में कि नंबर कौन कौन से होते हैं और कितने टाइप के होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एक करके अपने नंबर्स के बारे में जानना शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए जरा ध्यान से, सबसे पहले जो एक नंबर आता है हमारे पास में, उस नंबर को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। क्या बोलते हैं दोस्तों? नेचुरल नंबर्स। हिंदी में इन्हीं नंबर्स को बोला जाता है प्राकृतिक संख्याएं। तो दोस्तों होता क्या है कि कुछ बच्चे हमारे इंग्लिश मीडियम के होते हैं, कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के होते हैं। तो मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में उसका मीनिंग बताता जाऊंगा और आपको समझाता जाऊंगा। तो इन्हें बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। अब मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि दोस्तों क्या कीजिएगा कि जो भी बच्चे हमारे हिंदी मीडियम के हों वो इंग्लिश में भी पढ़ने की आदत डालें, और जो इंग्लिश मीडियम के हों वो उसको हिंदी में भी समझने की कोशिश करें। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, कभी कभी जब हम पेपर देते हैं तो कुछ पेपर वैसे तो सारे ही बाइलिंगुअल होते हैं आपके। तो हमारे मोस्टली पेपर क्या होते हैं दोस्तों, बाइलिंगुअल होते हैं, आपको दोनों ही लैंग्वेज में देखने को मिलते हैं। लेकिन फिर भी कभी कभी क्या होता है, कुछ पेपर जब हम देखते हैं तो वहां पर बाइलिंगुअल नहीं दे रखा होता, तो फिर आपको दिक्कत होती है कि उसको कैसे समझे। या कभी कभी जब आप ऑनलाइन पेपर देने जाते हो, क्योंकि अब सीटेट का पेपर आपका ऑनलाइन होता है, तो वहां पर लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन आता है। बट कभी कभी आपको लैंग्वेज चेंज करनी नहीं आती, या आप गलती से हिंदी चूज कर लेते हो या गलती से इंग्लिश चूज कर लेते हो, तो फिर आप वहां पर बहुत परेशान होते हो। तो इसीलिए आप दोनों ही लैंग्वेज में पढ़ने की आदत डालें, उसको हिंदी में भी समझें और उसको इंग्लिश में भी समझें, और कुछ नया सीखने में कुछ बुराई तो नहीं है। तो अब आप ध्यान से समझिए दोस्तों कि नेचुरल नंबर को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। ये होती क्या है दोस्तों, जैसे कि प्राकृतिक से मतलब है आपको कि पता है प्रकृति से रिलेटेड, है ना। तो दोस्तों जब शुरू में कभी भी काउंटिंग की शुरुआत हुई होगी, तो जो जिन लोगों ने भी काउंटिंग की शुरुआत की होगी तो उन्होंने काउंटिंग कहां से स्टार्ट की होगी, 1 से, क्योंकि 0 का तो कोई मतलब ही नहीं था उस समय उनके लिए। तो वो लोग कहां से शुरू करा होगा, उन लोगों ने गिनना 1 से शुरू करा होगा, यानी कि 1 2 3 ऐसे करके वो आगे तक काउंटिंग को लेकर के गए होंगे। तो दोस्तों जो हमारी काउंटिंग होती है वो 1 से लेकर के स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 एंड देन अप टू इन्फिनिटी। तो दोस्तों आप जानते हो जैसे कि काउंटिंग जो होती हैं वो अनंत तक चलती हैं, उनका कोई
एंड नहीं होता, कहीं तक भी वो चलती चली जाती हैं। तो दोस्तों जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो कहाँ से स्टार्ट होती हैं हमारी, वो 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 से लेकर के 1 2 3 4 एंड देन अप टू इन्फिनिटी। तो इसीलिए इन संख्याओं को क्या बोला जाता है, प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना आपके। उसके बाद दूसरी जो संख्याएं होती हैं दोस्तों, वो होती हैं हमारे पास में होल नंबर्स। उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, होल नंबर्स बोला जाता है, होल नंबर्स। हिंदी में दोस्तों इन्हें बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्याएं। ठीक है दोस्तों। अब ये पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, चलो ध्यान से समझिए। अब जैसे कि मैंने क्या बोला कि जो नेचुरल नंबर थे वो हमारे 1 से स्टार्ट हुए थे कि 1 2 3 ऐसे करके काउंटिंग चलती गई। लेकिन कभी जाकर के उनको ये एहसास हुआ होगा कि भाई ये काउंटिंग जो है अधूरी है ना दोस्तों। अगर आप खुद इमेजिन कीजिए कि अगर आपने जैसे काउंटिंग की 1 2 3 4 ऐसे अप टू आप 9 तक पहुंचे, अब 9 के बाद आप 10 तो तभी बनाएंगे ना जब आपको जीरो का कॉन्सेप्ट पता हो, आपको पता हो जीरो नाम की भी कोई संख्या होती है। तो सोचो कैसा होता होगा उस समय, वो लोग कैसे काउंटिंग करते होंगे कि 9 तक पढ़ा, 9 के बाद क्या पढ़ते होंगे, वो क्या डायरेक्ट 11 पे जाते होंगे। तो ऐसे करके कुछ कॉन्सेप्ट चलता होगा, लेकिन उनको कहीं ना कहीं फिर ये रियलाइज हुआ होगा कि संख्याएं कैसी हैं, अधूरी हैं। तो इसीलिए फिर क्या करा गया, जीरो की खोज की गई। और आप सब जानते हैं जीरो की खोज किसने की थी, हमारे आर्यभट्ट जी ने खोज की थी, हमारे इंडिया में हुई है। तो इस बात पर हमको प्राउड होना चाहिए। तो दोस्तों जब जीरो की शुरुआत हुई, जीरो की खोज की गई, तो उस जीरो को भी हमारी काउंटिंग्स में क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया। और उसके बाद जो संख्याएं बनी उन्हीं को हम बोलते हैं पूर्ण संख्या, यानी कि अब हमारी काउंटिंग क्या हो गई, पूर्ण हो गई। तो दोस्तों अब जो काउंटिंग बनने लगी वो जीरो से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 एंड देन अप टू इन्फिनिटी। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब आप लोग मोबाइल यूज करते हैं, कैलकुलेटर यूज करते हैं, तो जो काउंटिंग्स लिखी होती हैं वो कहां से कहां तक लिखी होती हैं, 1 से लेकर के 9 तक, और एक जीरो होता है उसमें, और उन्हीं की हेल्प से आप कोई भी नंबर को बना सकते हैं। अच्छा दोस्तों एक बहुत काम की बात मैं आपको बताऊं, अगर कोई आपसे पूछ ले कि बताइए नंबर्स कितने होते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा। जिसको पता हो वो जवाब कमेंट में बताएगा हमें, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा कि नंबर्स कितने होते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये दो टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे कि पहला नेचुरल नंबर क्या होता है। तो नेचुरल नंबर को बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं, यानी कि वह संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं, हमारी 1 2 3 और इन्फिनिटी तक जाती हैं। उसके बाद देन दोस्तों आती है हमारे पास दूसरे नंबर की, यानी कि होल नंबर, जिनको हम बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों, जो 0 से स्टार्ट होती हैं और देन अप टू इन्फिनिटी तक जाती हैं। तो ये हो गई हमारी पूर्ण संख्याएं। अब दोस्तों तीसरी जो संख्याएं आती हैं वो क्या होती हैं, जरा ध्यान से समझिए। तो दोस्तों जो तीसरी संख्याएं होती हैं उसको हम बोलते हैं इंटीजर्स। क्या बोलते हैं दोस्तों, इंटीजर्स। और इंटीजर्स को हिंदी में बोला जाता है पूर्णांक। क्या बोलते हैं दोस्तों, पूर्णांक। अब ये पूर्णांक क्या होते हैं, तो जैसे हुआ क्या, अभी हमने भाई काउंटिंग पढ़ ली, नेचुरल नंबर पढ़ ली, यानी कि 1 से लेकर के 1 2 3 ऐसे करके। उसके बाद देन हमने उसमें जीरो ऐड कर दिया, तो वो होल नंबर बन गए, यानी कि 0 1 2 3 ऐसे करके बन गए। अब दोस्तों इंटीजर क्या हुआ, अब जैसे जब आप काउंटिंग्स पढ़ते हैं, काउंटिंग्स पढ़ने के बाद में आप सम्स पर आते हैं, सम्स करते हैं, तो आप प्लस के सम करते हैं, माइनस के सम करते हैं, तो आप देखते हैं बहुत सारे नंबर के आगे माइनस लगा होता है। जैसे कि अभी हम लिखते हैं -1 -2 -3। तो कुछ संख्याएं हमारी क्या होती हैं दोस्तों, माइनस वाली भी होती हैं। अब वे माइनस कहां से आए और कहां पर उनको हमने ऐड करा। तो आप में से कुछ बच्चों ने एक संख्या रेखा पढ़ी होगी कभी, जब आप लोग 5th या 6th क्लास में समथिंग रहे होंगे, तो आपने एक संख्या रेखा पढ़ी होगी। देखिए मैं आपको एक संख्या रेखा बना करके दिखाता हूं। तो इस तरीके से कुछ संख्या रेखा होती है। जब आप छोटे क्लासेस में होते हैं तो आपको संख्या रेखा ऐसे 0 से पढ़ाई जाती है। यहाँ पर 0 बनाते हैं और देन फिर 1 2 3 एंड देन ऐसे करके आपको संख्या रेखा बनानी सिखाई जाती है। फिर जब आप नेक्स्ट क्लास में बढ़ते हैं, जैसे जैसे आपकी क्लासेस बढ़ती हैं, तो ये संख्या रेखा का रूप भी बदल जाता है। फिर जब आप संख्या रेखा पढ़ते हैं तो वो संख्या रेखा दोस्तों कैसी होती है, कुछ इस तरीके से आती है, जिसके मिडिल में हम लिखते हैं 0 को। ठीक है ना, तो बीच में 0 लिखा जाता है और उसका जो राइट साइड होता है, वो राइट साइड में हम पॉजिटिव नंबर्स लिखते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 एंड देन
उसके बाद जो इसका लेफ्ट साइड होता है जीरो के लेफ्ट साइड, तो हम यहां से माइनस के नंबर लिखना शुरू करते हैं, नहीं नेगेटिव नंबर्स, माइनस के 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4 एंड सो ऑन। तो दोस्तों इस तरीके से क्या बोलती है, जो हमारी एक्चुअल संख्या रेखा होती है, लेकिन नंबर लाइन होती है, वो ये होती है। ये तो आप छोटे होते हैं, आपको नेगेटिव नंबर का कॉन्सेप्ट पता नहीं होता, इसलिए आपको ये सिखाई जाती है। जबकि इसके इधर भी नंबर होते हैं, लेकिन आपको नेगेटिव का कॉन्सेप्ट नहीं पता होता, इसलिए आपको सिर्फ पॉजिटिव के नंबर सिखाए जाते हैं। लेकिन जो एक्चुअल नंबर लाइन होती है वो आपकी ये होती है। तो दोस्तों होता क्या है कि जो नेगेटिव के नंबर हैं वो भी तो नंबर्स ही है ना, कोई ऐसा तो है नहीं कि वो नंबर नहीं है, उनको आप नंबर नहीं बोलोगे। तो चाहे पॉजिटिव के नंबर हो चाहे नेगेटिव के नंबर हो, नंबर्स दोनों ही होते हैं। तो क्या करा गया कि जीरो से लेकर के और पॉजिटिव नंबर जितने भी थे वो तो हम ऑलरेडी होल नंबर में ऐड कर चुके थे। अब क्या करा गया कि जो नेगेटिव नंबर्स थे उनको भी नंबर्स की लिस्ट में काउंट कर लिया गया, बोले इनको भी हम नंबर बोलेंगे आज से। तो अब क्या हो गया कि जो पॉजिटिव नंबर्स थे और जो नेगेटिव नंबर्स थे इंक्लूडेड जीरो, तो ये सारे ही नंबर को हम एक साथ मिलाकर के क्या बोलते हैं दोस्तों, इंटीजर, यानी कि पूर्णांक। तो अब जितनी भी यानी कि काउंटिंग थी वो क्या हो गई, हमारी पूर्ण हो गई, पूर्णांक बन गए। ये सारे के सारे दोस्तों क्या हो गए, पूर्णांक बन गए। यानी कि पूर्णांक कैसे बोलेंगे, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर विद जीरो। तो दोस्तों जितने भी पॉजिटिव नंबर होंगे, नेगेटिव नंबर होंगे और जीरो होंगे, उन सबको मिलाकर के पूर्णांक बोला जाता है। अच्छा, अगर कोई आपसे पूछ ले कि जीरो बताइए क्या होता है, पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा जीरो ना तो नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है। तो जीरो के आगे कभी भी आपको ना नेगेटिव लगा दिखेगा और ना ही पॉजिटिव लगा दिखेगा। तो जीरो के आगे कोई भी साइन हम नहीं लगाते हैं, क्या ना, जीरो तो खुद ही जीरो है, तो जिसके कोई वैल्यू ही नहीं है तो वो क्या ही नेगेटिव होगा और क्या ही वो पॉजिटिव होगा। समझ रहे हैं ना इतनी बातें आप लोग? ठीक, अब इसके आगे हम नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपने तीन टाइप के नंबर समझ लिए, हमारे नेचुरल नंबर हो गए, देन होल नंबर हो गए, देन इंटीजर्स हो गए। अब जब आप लोगों ने जैसे से पढ़ाई शुरू की होगी तो आपने ये सारे नंबर पढ़े होंगे, पहले नेचुरल नंबर पढ़ लिए होंगे, फिर आपने होल नंबर पढ़ लिए होंगे, इंटीजर्स पढ़ लिए होंगे, देन उसके बाद दोस्तों आपने एक पॉइंट्स वाले नंबर पढ़े होंगे, है ना। कुछ सम्स में आपने पॉइंट पढ़ा होगा, जैसे 1.2, 1.5, 1.3 ऐसे करके पढ़े होंगे ना आपने। तो वो पॉइंट वाले नंबर आते हैं, उन नंबर्स को क्या बोला जाता है, तो दोस्तों जो चौथे टाइप के नंबर होते हैं हमारे, उसको हम बोलते हैं डेसिमल नंबर्स। क्या बोला जाता है दोस्तों, डेसिमल नंबर्स, यानी कि दशमलव संख्याएं, दशमलव संख्याएं। ठीक है दोस्तों, तो ये डेसिमल नंबर बन जाते हैं। तो दोस्तों ये हो गई हमारी दशमलव संख्याएं। अब दशमलव संख्या जैसे भी मैंने आपको बताया कि क्या होती है, पॉइंट्स वाली संख्याएं, यानी कि जैसे कि अगर आपको मैं कुछ एग्जांपल्स दूं तो दोस्तों हम इन्हें कैसे लिखेंगे, जैसे कि अगर मान लो मैंने लिख दिया 9.5, ठीक है, 3.1, 6.7, कुछ भी हो सकता है, ऐसे बहुत सारी संख्याएं बनती हैं। तो जितने भी आपके पॉइंट वाले नंबर्स होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं दोस्तों, डेसिमल नंबर्स कहलाते हैं। अच्छा, होता क्या है कि जो डेसिमल होते हैं ये भी दो टाइप में होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ये शायद आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे, पढ़ा जरूर होगा, लेकिन शायद आपको याद नहीं होगा। तो आज जरा ध्यान समझिए। तो दोस्तों होता क्या है, जो डेसिमल नंबर होते हैं वो टू टाइप में कैटेगराइज होते हैं। पहला होता है हमारा टर्मिनेटिंग नंबर्स, टर्मिनेटिंग, यानी कि इनको हम बोलते हैं शांत आवर्ती, शांत आवर्ती। ठीक है, हिंदी में क्या बोला था दोस्तों, टर्मिनेटिंग को शांत आवर्ती। और दूसरा जो होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, और हिंदी में इसी को या फिर इसी को नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग भी बोला जाता है, और रिपीटिंग, रिपीटिंग। ठीक है दोस्तों, तो इसे हम नॉन टर्मिनेटिंग बोले या फिर रिपीटिंग बोले, और हिंदी में इसको बोला जाता है अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। ठीक है दोस्तों, अब ये
ठीक है दोस्तों, तो ये क्या होता है अशांत आवर्ती और शांत आवर्ती। अब जरा ध्यान से समझिएगा, जैसे कि आप लोगों ने क्या करा होगा, डिवीजन के कुछ सम करे होंगे। जब आप लोग डिवीजन के सम करते थे, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सम का एग्जांपल लेकर दिखाता हूं। मान लीजिए मुझे 2 से डिवाइड करनी है 10 की। ठीक है दोस्तों, अब मैंने क्या करा, 2 से 10 की डिवाइड करी, तो 2 5 10, ये तो हमारा पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो यहां पर तो कोई दशमलव नहीं आया, यानी कि कोई भी पॉइंट वाली संख्या नहीं आई। अब मान लीजिए मैं इसी को क्या कर देता हूं दोस्तों, 10 की जगह मैं यहां पर 5 ले लेता हूं, 11 ले लेता हूं। अब मैंने क्या करा दोस्तों, 11 ले लिया। अब मैं जब इसको डिवाइड करूंगा तो 2 5 10 जाएगा, उसके बाद है दोस्तों 1 बचेगा। तो हम क्या करते थे कि यहां पर एक पॉइंट लगाते थे और एक 0 बढ़ा लेते थे। अब हमने दोस्तों क्या करा कि 2 5 फिर अगेन 10 हो गया ये, और ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो दोस्तों जैसे आपने देखा कि जब मैंने पॉइंट लगा करके एक संख्या बढ़ाई और इसको डिवाइड किया, तो ये क्या हो गया दोस्तों, हमारा सम पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो ऐसे कोई भी संख्याएं जब हम उनको डिवाइड करते हैं, यानी कि जब वो पॉइंट्स में आती हैं और वह पॉइंट के बाद 1 दशमलव तक, 2 स्थान तक, 3 स्थान तक, या कितने भी स्थान तक होती है, लेकिन वो पूरी कंप्लीट हो जाए। ऐसा ना हो कि वो सम जो हो रहा है वो हमारा बार बार कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन वो पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो पा रहा। तो जब हम डिवाइड करते हैं और कोई संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, भले ही वो 1 स्थान तक आए, 2 स्थान तक आए, 3 स्थान तक आए, कितने भी आ सकती है, लेकिन पूरी डिवाइड होनी चाहिए हमारी। तो जब ऐसी कोई संख्याएं आती हैं जो पूरी पूरी डिवाइड हो जाती हैं और एक समय के बाद जाकर के रुक जाती हैं, तो ऐसी संख्याओं को हम बोलते हैं शांत आवर्ती, यानी कि टर्मिनेटिंग संख्याएं। अब मान लीजिए दोस्तों मैं ऐसा कोई भी एग्जांपल ले लूं आपसे, जैसे अब मैंने आपसे बोला कि मुझे 3 से डिवाइड करनी है 100 की। अब आप जरा 3 से 100 की डिवाइड करो, अब देखो क्या आता है, 3 3 9 आएगा, 1 बचेगा, 0 उतारेंगे आप, फिर 3 3 9, अब 1 बचा दोस्तों आपका। अब आप क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। ठीक, अब फिर फर्दर आप डिवाइड करेंगे, 3 3 9, फिर 1 बचेगा, फिर पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है, 0 बढ़ाएंगे, 3 3 9, फिर 1 बचेगा, फिर पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा हुआ है, फिर 3 3 9। तो दोस्तों ये क्या होगा, ये कंटिन्यूटी बढ़ता ही जाएगा। ऐसा नहीं होगा आपका कि ये जाकर के खत्म हो जाए, ये पूरा पूरा कभी भी डिवाइड नहीं होगा। तो ऐसी संख्याएं जो आपकी क्या हो रही है, कंटिन्यूटी में बढ़ती जा रही है पॉइंट के बाद में, तो ऐसी संख्याएं कहलाती हैं आपकी नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग, यानी कि जो बार बार रिपीट हो रही हैं, तो इन्हीं को बोला जाता है हिंदी में अशांत आवर्ती। ठीक है ना, समझ में आ रहा है आप सबके। तो ये हो गई शांत आवर्ती, यानी कि वो संख्याएं जो पूरी डिवाइड हो जाए और आगे तक एक समय के बाद रुक जाए जाकर के। और नॉन टर्मिनेटिंग वो होती हैं जो आगे तक बढ़ती जाएंगी, लेकिन एक समय के बाद भी जाकर के वो नहीं रुकेंगी। क्लियर है ना आप सबके। ठीक, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। ठीक है ना दोस्तों, तो अब हमारे पास में जो नेक्स्ट हमारे नंबर्स आते हैं वो कौन से होते हैं, नेक्स्ट होते हैं हमारे पास में कंपोजिट नंबर। क्या होते हैं दोस्तों, कंपोजिट नंबर्स। हिंदी में इनको बोला जाता है दोस्तों भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं। ठीक है ना दोस्तों। अब आप क्या करेंगे, अब आप समझिए कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। जैसे कि कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो बहुत सारे नंबर के टेबल में आते हैं, यानी कि आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा फैक्टर्स, है ना। तो फैक्टर्स क्या होते हैं, यानी कि वो नंबर जो कई सारे, जो किसी भी नंबर को डिवाइड करने का काम करते हैं, वो नंबर फैक्टर कहलाते हैं। तो ऐसा कोई भी नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी ऐसा नंबर होता है, एक तो देखिए क्या होता है, किसी भी नंबर के 2 फैक्टर तो हमेशा ही होते हैं। एक तो 1 से आप किसी भी नंबर को काटिए, कट जाएगा, है ना। तो 1 हर नंबर का फैक्टर तो होता ही है। उसके अलावा वो नंबर खुद, यानी कि इटसेल्फ, वो नंबर खुद भी अपना एक फैक्टर होता है। तो कोई भी अगर हम नंबर लेते हैं तो उसके 2 फैक्टर तो होते ही हैं, एक तो वो 1 हो जाएगा और एक नंबर खुद हो जाएगा। लेकिन ऐसे बहुत सारे नंबर होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, यानी कि वो अपनी टेबल से और 1 से तो कटेंगे ही, लेकिन उसके अलावा वो और संख्याओं से भी कट सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए मैं आपको एक एग्जाम्पल लूं 12,
तो दोस्तों आप जानते हैं कि 12 के बहुत सारे फैक्टर होते हैं, जैसे कि देखिए 1 तो हो गई दोस्तों, और 12 इटसेल्फ हो गई। ये दो नंबर तो होंगे ही होंगे, ये सबको पता है। इसके अलावा 2 कितने टेबल्स में आएगा? ये 12 2 के में भी आएगा, 3 के में भी आएगा, 4 के में भी आएगा, 6 में भी आएगा। ठीक है ना दोस्तों? तो ये जो 12 हो गया, ये कई सारे नंबर्स में हमारा आता है, यानी कि कई सारे नंबर जो होंगे इसके फैक्टर होंगे। तो ऐसे कोई भी नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर बने, वो नंबर हमारे कहलाते हैं कंपोजिट नंबर। हिंदी में उनको बोलते हैं भाज्य संख्याएं। समझ में आ रहा है ना आप सबके? तो दोस्तों आज के इस टॉपिक में हमने कितने नंबर के बारे में पढ़ा? 5 नंबर के बारे में पढ़ा। एक बार रिवीजन करते हैं उसका। पहला होगा हमारे नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं, जो कि कहां से स्टार्ट होती हैं दोस्तों? 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 एंड अप टू इंफिनिटी। देन हमने पढ़ा सेकंड नंबर, होल नंबर के बारे में, जो 0 से स्टार्ट होती हैं और 0 1 2 3 से होती हुई अप टू इंफिनिटी तक जाती हैं। देन हमने पढ़ा इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स क्या होते हैं? मैंने आपको बताया पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडेड 0। तो इन सारी संख्याओं का ग्रुप जो बनता है उसे क्या बोलते हैं? हम इंटीजर्स बोलते हैं। देन हमने आपको डेसिमल के बारे में पढ़ाया। डेसिमल यानी कि दशमलव संख्याएं, जो पॉइंट वाली संख्याएं होती हैं, वो भी 2 टाइप की होती हैं, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग माने शांत आवर्ती, जो कि एक समय के बाद रुक जाती हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग जो कंटिन्यू आगे तक चलती रहती हैं। ठीक है। उसके बाद देन हमने पढ़ा कंपोजिट नंबर, यानी कि भाज्य संख्याएं। वह संख्याएं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, यानी कि जो 2 से अधिक संख्याओं से डिवाइड हो सकती हैं, ऐसी संख्याओं को हम बोलते हैं दोस्तों कंपोजिट नंबर। अभी इस टॉपिक में हमारे बहुत सारे टाइप के हमको नंबर पढ़ने हैं, बहुत सारे टाइप के नंबर्स के बारे में हमको जानना है। तो धीरे धीरे करके हम उनके बारे में पढ़ेंगे, जिससे कि आप उन चीजों को भूल ना जाएं। तो दोस्तों आज आप लोगों का होमवर्क क्या होगा कि जितने भी टाइप के नंबर हमने आपको पढ़ाए हैं, आप उनका एक रिवीजन करें। और आपके लिए एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी चीजें हम आपको पढ़ाते जा रहे हैं, आप उसके अपनी लैंग्वेज में एक शॉर्ट नोट जरूर बनाते चलें, क्योंकि दोस्तों आपके खुद के बनाए हुए नोट्स ही क्या होते हैं, एग्जाम टाइम में आपको हेल्पफुल होते हैं। किसी के भी नोट्स अगर आपको मिल जाए, वो आपको इतना अच्छे से गाइड नहीं कर पाएंगे जितना आपके खुद के शॉर्ट नोट आपको एंड टाइम पर फायदा देंगे। तो आप अपने शॉर्ट नोट जरूर बनाएं, और जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसको एक बार आप रिवाइज जरूर कर लें। अगर आप एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आप गारंटी मान के चलिए कि आप कभी भी इन चीजों को नहीं भूलेंगे। ठीक है दोस्तों? तो इसके आगे के बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।